जीत के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। ये अहंकार की पराजय है और ये जनता की विजय है। जिस तरह से जनता लगी हुई थी डॉक्टर साहब के साथ, उस तरह से शायद कोई बुलाने पे भी नहीं आएगा। लोग घर घर में छोटे बच्चों से लेकर के वृद्ध तक सब सड़कों पे आकर के समर्थन दे रहे थे, सब प्यार से बुला रहे थे, तिलक कर रहे थे। और ये सिलसिला आज से नहीं, पिछले 20 दिनों से, जब से हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं तब से देखने को मिल रहा था। ऐसा ऐतिहासिक माहौल जो है वो बना नहीं था पहले कभी। और रही बात काम करने की, तो ग्रास रूट लेवल पे समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में क्या समस्या है, कौन सी कॉलोनी में क्या समस्या है, उसकी बहुत गहन जानकारी है। क्योंकि पिछले 20 साल से समाज सेवा की है इन्होंने। इनके क्लिनिक में जो भी आए हैं उनकी मेडिकली जो भी हेल्प की जा सकती थी, फाइनेंशियली की जा सकती थी, वो भी की है। उसके साथ साथ इन्होंने हमेशा लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छी तरीके से रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो अब जब मौका मिला है, शासन मिला है, निश्चित तौर पर रिजल्ट्स आएंगे और वो रिजल्ट ऐसे होंगे जो अभूतपूर्व होंगे, जो अपने आप में नया इतिहास लिखने जाएंगे। वार्ड 77 में जिस तरीके से एक क्षेत्र में पूर्व पार्षद के द्वारा एक क्षेत्र का वो कर दिया गया, वो पार्षद अपने जो है क्षेत्र में कभी भी 25,684 मतदाताओं से चुनाव नहीं लड़ता था। वो ABC सेक्टर में अपने कुछ समुचित लोगों से लड़ लेता था और उसमें वो विजयी हो जाता था। क्षेत्र की अन्य जनता KB2, Z1, बर्रा 2 का एक ऐसा क्षेत्र लाल कॉलोनी जो कि हमेशा से अछूता रहा है विकास के क्षेत्र में। और डॉक्टर साहब ने अपनी कैंपेनिंग के दौरान उस जगह उन क्षेत्रों में गए हैं कि आप अपने इस वीडियो के मार्फत दिखाइए कि वो जनता खड़ी हुई है जो बहुत दूर दूर से आई हुई है, ये महिलाएं बहनें वहाँ से आई हुई हैं। तो हम लोगों ने ये वादा किया है, हम लोगों ने ये वादा किया है कि अगर पहला फावड़ा हम अगर विकास का लगाएंगे, पहले तो अभी डॉक्टर साहब के साथ बैठेंगे हैं और विकास का अगर पहला फावड़ा लगाएंगे तो हम KB2 से लगाएंगे, लाल कॉलोनी से, जो अछूते क्षेत्र है। मैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात नहीं करता हूँ, मैं उन क्षेत्रों का जो से फावड़ा लगाऊंगा जहाँ से अविकसित है क्षेत्र, अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं। हमारे यहाँ तो फिर भी है, चलिए हम एक बार नाली क्रॉस करके निकल जाएंगे, लेकिन वो सीवर के पानियों में, गंदगियों में बच्चे रह रहे हैं, महिलाएं रह रही हैं। और मेरी बड़ी तमन्ना है कि आगे चल के पिंक टॉयलेट बनवाएं, क्योंकि शहर के अंदर महिलाओं के अंदर किडनी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। और किडनी की प्रॉब्लम केवल जो है पानी न पीने के कारण या पेशाब को रोक लेने के कारण तो होता है। यह डॉक्टर साहब के उसमें है मिशन में। 5 सालों में देखिए, ये बात बिल्कुल कटु सत्य है कि जैसे पूरे हिंदुस्तान को मोदी साहब जो है वो पूरा संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। राम नहीं कर पाए, गांधी नहीं कर पाए, कर हम भी नहीं पाएंगे, कर कोई नहीं पाएगा, लेकिन हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि उस काम को हम करें और अंजाम दें। और विशेषकर शोषित, वंचित और महिलाओं के लिए हम कुछ कर पाएँ इस क्षेत्र के अंदर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो लगातार अगर बात की जाए वार्ड 77 के जो समर्थक हैं उनके अंदर इतना उत्साह है। लगातार जो मुद्दे हैं, पिंक टॉयलेट का मुद्दा हो या बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, लगातार वो रख रहे हैं सामने। और हमारे साथ बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो दूर दूर से आई हैं जहां पर पूर्व पार्षद ने कभी भी काम नहीं किया है। वो वार्ड, आपको बता दें कि वो जगह काफ़ी बड़ा 2 क्षेत्र हो या लाल कॉलोनी हो या सफ़ेद कॉलोनी हो, ये कॉलोनियाँ जो है वो बहुत विकास की डोर से दूर रही हैं। वहीं अगर इस बार की जीत के बाद वो बदलाव देखने को मिलेगा। वार्ड 77 के पार्षद से खास बातचीत की हम लोगों ने, लगातार जो तस्वीरें दिखाई वो आज की बदलाव की थी, जो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें इन 5 सालों में बड़ा बदलाव होगा जब हमारे साथ फिर डॉक्टर साहब होंगे, फिर वही चर्चा होगी। लगातार और भी चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। कानपुर से वीरेंद्र जोशी के साथ अमीषा। यूपी में नतीजे आने के बाद निकाय चुनाव के जो उत्साह देखने को मिल रहा है, चारों तरफ की जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वो बयां कर रही हैं कानपुर का एक भगवामय कानपुर हो गया है। वहीं अगर बात की जाए वार्ड 77 की, तो हमारे साथ अखिलेश वाजपेयी जी मौजूद हैं जो पार्षदी का चुनाव लड़े थे और ऐतिहासिक जीत हासिल करके हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। कैसा रहा दिन कल का दिन बहुत खुशियों वाला रहा, क्योंकि ये जीत वार्ड 77 की जीत आम जनता की जीत है। जो क्षेत्रीय निवासी हैं उनकी जीत है। हमारे कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक बराबर 15 दिन संघर्ष करते रहे, क्योंकि इस वार्ड में पूरा संघर्ष ही चुनाव से शुरुआत हुआ। संघर्ष ही से ही मैं मुकाबला करता रहा और कई ऐसे मुकाबले हुए कि हम लोगों को बहुत सारे वीडियो वायरल भी हुए हैं। अभद्रता हुई है
चुनाव में बैठाने की कोशिश की गई है। इसके बावजूद भी मैंने चुनाव इतना उत्साहपूर्वक लड़ा, जिससे आज ये विजय जो हुई है, इसमें भी भगवा की बात नहीं करता हूँ, पूरा भगवा के जितने वीआईपी वार्ड कहा जाता था पदाधिकारी थे, जिला अध्यक्ष जी इसी वार्ड के निवासी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष इसी वार्ड के निवासी हैं, वार्ड क्या के मंडल अध्यक्ष इसी वार्ड के निवासी हैं। सभी लोगों ने पूरी ताकत लगा करके मुझे हराने का प्रयास किया, लेकिन आम जनता ने मेरे साथ खुल करके मेरा समर्थन दिया और आज इतनी बड़ी जीत दिलाई है। ये जीत आम जनता के आज क्षेत्रीय निवासियों को मैं अर्पित करता हूँ कि ये जीत क्षेत्रीय निवासियों की है। और काम करने का मेरा तरीका अलग है। मैं एक सामाजिक सेवक भी हूँ। जब मेरे पास कोई भी पद नहीं था, तब मैंने यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस खुलाया था। वो चौक से यहाँ शिफ्ट कराया। बहुत कई सड़कें मैंने सीसी सड़कें बनवाई। कोल मंत्रालय से मैंने 2 पार्क लाए, CB का जो 14 पार्क थे शहर में, उसमें 2 विश्व बैंक के लिए लाए। तो मेरा निरंतर प्रयास यही रहता है कि क्षेत्र में कितना मैं विकास कर सकूं। कहीं कोई समस्या होती है तो मैं किसी प्रतिनिधि से नहीं कहता हूं, क्योंकि प्रतिनिधि सुनते ही नहीं है। मैं अधिकारी के पास जाता हूं कि हमारे क्षेत्र में समस्या है, और अधिकारी मेरा मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मेरे क्षेत्र में काम कराते हैं। यही मैं सबसे बड़ी खुशी होती है कि मेरे जो क्षेत्र के अधिकारी है वो मेरी बात पूरी तरीके से सुनते हैं और मेरा सहयोग करते हैं। अगर बात की जाए कि अब तो राजतिलक की बारी है, जनता की बारी है, तो जनता के लिए पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमारा है कि किसी सड़क में गंदगी ना रहे, कहीं कूड़े का ढेर ना लगे, कहीं नाली बुझबुझाती ना मिले, पानी निकलने का साधन हो और लाइट की व्यवस्था, कोई सड़क में अंधेरा ना हो, घर घर पानी पहुंचने की व्यवस्था हो। यही मेरा पहला लक्ष्य है। अगर बात की जाए, महिलाएं भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आज शामिल होने आई हैं। कैसा लग रहा है जीत के बाद आप मिलने आए हो? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत खुश हैं। तो और भी हमारे साथ लोग हैं जो समर्थक हैं यहाँ पे, उनके मौजूद हैं। कैसा लग रहा है जीत के बाद आज बधाई देने पहुंचे? बहुत खुशी है। और जो प्रत्याशी जीते हैं, ये इनका काम बहुत दसियों साल से हर व्यक्ति के सुख दुख कोई भी काम आया है तो उसकी पूरी क्या कहते हैं अधिकारियों से मिलकर जैसे उसका निराकरण हुआ है वो सब क्या कहते हैं किया है। अगर जी। बात की जाए जनता की बारी है, हाँ। जनता ने अपना प्यार लुटा दिया, पार्षदी जो जीते हैं उनकी बारी है, तो क्या मतलब अगर बात की जाए नई रणनीति क्या होगी? मगर लगातार जो आपके मन में चल रहा हो कि मेरे वार्ड में ये काम होना चाहिए, तो सबसे पहला काम क्या? देखिए, जो यहाँ के निवासी हैं उनको मालूम है कि ये जो प्रत्याशी जीते हैं ये आज नहीं कि आज अभी जीत गए, ये दसियों साल से हर काम, कोई छोटा बड़ा, हर गरीब किसी का है तो उसका वो करते रहे हैं पहले से। तो जनता को तो पूरा विश्वास है कि हमारा काम पूरा होगा। जी जी। तो अब विश्वास जता दिया है जनता ने। और भी हमारे साथ समर्थक मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है जीत के बाद आज यहाँ पे बधाई देने पहुंचे? जीत के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। ये अहंकार की पराजय है और ये जनता की विजय है। जिस तरह से जनता लगी हुई थी डॉक्टर साहब के साथ, उस तरह से शायद कोई बुलाने पे भी नहीं आएगा। लोग घर घर में, छोटे बच्चों से लेकर के वृद्ध तक सब सड़कों पे आकर के समर्थन दे रहे थे, सब प्यार से बुला रहे थे, तिलक कर रहे थे। और ये सिलसिला आज से नहीं, पिछले 20 दिनों से, जब से हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं तब से देखने को मिल रहा था। ऐसा ऐतिहासिक माहौल जो है वो बना नहीं था पहले कभी। और रही बात काम करने की, तो ग्रास रूट लेवल पे समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में क्या समस्या है, कौन सी कॉलोनी में क्या समस्या है, उसकी बहुत गहन जानकारी है। क्योंकि पिछले 20 साल से समाज सेवा की है इन्होंने। इनके क्लिनिक में जो भी आए हैं उनकी मेडिकली जो भी हेल्प की जा सकती थी, फाइनेंशियली की जा सकती थी, वो भी की है। उसके साथ साथ इन्होंने हमेशा लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छी तरीके से रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो अब जब मौका मिला है, शासन मिला है, निश्चित तौर पर रिजल्ट्स आएंगे और वो रिज़ल्ट ऐसे होंगे जो अभूतपूर्व होंगे, जो अपने आप में नया इतिहास लिखने जाएंगे। अपनी ईमानदारी के बल पर ये चुनाव जीता है। और चूंकि उनका काम, वो पेशे से डॉक्टर भी हैं, ऐसे समाज सेवी हैं जो ट्विंस काम करते हैं।
एक तो फील्ड में हम जवान लोगों की सेवाओं के लिए भी हमारे अंदर उत्कंठा थी, और लोगों के अंदर डॉक्टर साहब की जो सेवा शुश्रूषा थी, जो चिकित्सक के पेशे से आते हैं, ये दोनों चीज़ें मिलकर के डॉक्टर साहब की जीत में बहुत बड़ी साधक बनी है। हाँ, साधक बनी है। और हम लोग यही चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए पार्षद हमेशा बने रहें। हाँ, हमेशा बने रहें। चूँकि ये जनता जो है, ये डॉक्टर साहब ने चुनाव नहीं लड़ा है, ये चुनाव सीधे तौर पर वार्ड 77 के एक एक मतदाता ने लड़ा है। और मुझको 5076 वोट मिले हैं। मैं 5076 का जो है पार्षद नहीं हूँ, मैं पूरे 25,684 जो भी हमारे पास मतदाता हैं यहाँ, मैं उनका पार्षद हूँ, यानी डॉक्टर अखिलेश वाजपेयी उनके पार्षद हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी सोच हर विरोधी के लिए भी अच्छी है और हमारे समर्थक के लिए भी अच्छी है। वार्ड 77 में बड़ा बदलाव हुआ है इस बार। जी हाँ। इस बार की सत्ता में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। तो लास्ट क्या कुछ कराएंगे हम, क्या मुद्दे हैं आपके वार्ड के जो आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब पहले आप ये उठाएंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वार्ड 77 में जिस तरीके से एक क्षेत्र में पूर्व पार्षद के द्वारा एक क्षेत्र का वो कर दिया गया, वो पार्षद अपने जो है क्षेत्र में कभी भी 25,684 मतदाताओं से चुनाव नहीं लड़ता था। वो ABC सेक्टर में अपने कुछ समुचित लोगों से लड़ लेता था और उसमें वो विजयी हो जाता था। क्षेत्र की अन्य जनता KB2, Z1, बर्रा 2 का एक ऐसा क्षेत्र लाल कॉलोनी जो कि हमेशा से अछूता रहा है विकास के क्षेत्र में। और डॉक्टर साहब ने अपनी कैंपेनिंग के दौरान उस जगह उन क्षेत्रों में गए हैं कि आप अपने इस वीडियो के मार्फत दिखाइए कि वो जनता खड़ी हुई है जो बहुत दूर दूर से आई हुई है, ये महिलाएं बहनें वहाँ से आई हुई हैं। तो हम लोगों ने ये वादा किया है, हम लोगों ने ये वादा किया है कि अगर पहला फावड़ा हम अगर विकास का लगाएंगे, पहले तो अभी डॉक्टर साहब के साथ बैठेंगे हैं और विकास का अगर पहला फावड़ा लगाएंगे तो हम KB2 से लगाएंगे, लाल कॉलोनी से, जो अछूते क्षेत्र है। मैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात नहीं करता हूँ, मैं उन क्षेत्रों का जो से फावड़ा लगाऊंगा जहाँ से अविकसित है क्षेत्र, अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं। हमारे यहाँ तो फिर भी है, चलिए हम एक बार नाली क्रॉस करके निकल जाएंगे, लेकिन वो सीवर के पानियों में, गंदगियों में बच्चे रह रहे हैं, महिलाएं रह रही हैं। और मेरी बड़ी तमन्ना है कि आगे चल के पिंक टॉयलेट बनवाएं, क्योंकि शहर के अंदर महिलाओं के अंदर किडनी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, और किडनी की प्रॉब्लम केवल जो है पानी न पीने के कारण या पेशाब को रोक लेने के कारण तो होता है। यह डॉक्टर साहब के उसमें है, मिशन में। तो ये बड़ा बदलाव होगा और बड़ा चुनौती लगातार जो बात की जाए कि बड़ा पिंक टॉयलेट बनवाना और ये चीज़ें नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए इस बार कि नया कुछ होगा 5 सालों में, 5 सालों में देखिए, ये बात बिल्कुल कटु सत्य है कि जैसे पूरे हिंदुस्तान को मोदी साहब जो है वो पूरा संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। राम नहीं कर पाए, गांधी नहीं कर पाए, कर हम भी नहीं पाएंगे, कर कोई नहीं पाएगा, लेकिन हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि उस काम को हम करें और अंजाम दें। और विशेषकर शोषित, वंचित और महिलाओं के लिए हम कुछ कर पाएँ इस क्षेत्र के अंदर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो लगातार अगर बात की जाए वार्ड 77 के जो समर्थक हैं उनके अंदर इतना उत्साह है, लगातार जो मुद्दे हैं, पिंक टॉयलेट का मुद्दा हो या बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, लगातार वो रख रहे हैं सामने। और हमारे साथ बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो दूर दूर से आई हैं जहां पर पूर्व पार्षद ने कभी भी काम नहीं किया है। वो वार्ड, आपको बता दें कि वो जगह काफ़ी बड़ा 2 क्षेत्र हो या लाल कॉलोनी हो या सफ़ेद कॉलोनी हो, ये कॉलोनियाँ जो हैं वो बहुत विकास की डोर से दूर रही हैं। वहीं अगर इस बार की जीत के बाद वो बदलाव देखने को मिलेगा, वार्ड 77 के पार्षद से खास बातचीत की हम लोगों ने, लगातार जो तस्वीरें दिखाई वो आज की बदलाव की थी, जो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपको बता दें इन 5 सालों में बड़ा। और कैसा लग रहा है युवा होकर आज जिस जीत हासिल करवाई है एक चिकित्सक, मतलब एक डॉक्टर को? नहीं, ये बात हमारे वार्ड के लिए बड़ा जो है गर्व का विषय है कि एक शिक्षित और एक बहुत ही योग्य उम्मीदवार जो है पार्षद के लिए चुने गए हैं। तो और यहाँ पे इस समय जिस तरीके से इन्होंने पहले भी काम कराते रहे हैं, तो माननीय पार्षद जी, तो इन्होंने पहले भी काफ़ी काम कराया हुआ है। और युवा, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय भी रहे हैं और हमेशा जो है जनता के साथ मिल करके काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो जो भी समस्याएं हैं, जो सड़क, बिजली, नाली, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब जो है हमेशा इन विषयों पे वो हमेशा जो है ध्यान केंद्रित करेंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। कैसा लग रहा है जीत के बाद? बधाई देने को अच्छा है आपको?
5,000 वोट से जीतना ही अपने आप में बड़ी बात है। बहुत कम पार्षद ऐसे हैं जिनको 5,000 से अधिक वोट मिले हैं। तो जनता ने वोट की चोट दे के विपक्षी लोगों को ये बता दिया है ना कि हम किसके साथ थे, किसके साथ हैं, किसके साथ आगे रहना चाहते हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब आप सभी को विदित है कि पहले स्वास्थ्य सेवक थे, अब वो जन सेवक भी रहेंगे। तो सेवा तो उनके मन में बहुत पहले से ही अवधारणा सेवा की रही है जनता की। तो आगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और जनता वार्ड 77 की उन्होंने निश्चित ही बहुत ही अच्छे प्रत्याशी को चुना है और आगे पक्का काम होगा यहाँ पे। यहाँ पे लगातार अगर बात की जाए तो महिलाएं पहुँच रही हैं। महिलाओं की अगर बात की जाए तो कैसा लग रहा है, जीत के बाद बधाई देने पहुँचे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब को जिता बहुत, हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। बदलाव चाहते हाँ बदलाव चाहते थे। बदलाव चाहते हैं। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी धीरे धीरे हम बात करेंगे। बदलाव की घड़ी कैसा लग रहा है, जीत के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं? मैं बहुत अच्छा लग रहा है। खुद से मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं खुद से कई बार आके मिलना चाहता था और कई बार मिला भी। ये अंकल जो हैं मेरे मतलब व्यवहारिक, इनका व्यवहार इतना अच्छा है कि मतलब अगर मैं कभी निराश भी हो जाता हूँ, इनके पास आता हूँ, खुद से मुझे मोटिवेट भी करने लगते हैं कभी कदार। और मेरे घरेलू मतलब काफ़ी अच्छे मतलब वो हैं। और कभी एक बार रैली में एक बार देखा होगा, मतलब एक महिला आ गई थी, उनके बच्चे को फीवर था या फिर जो भी था, अंकल ने रैली छोड़ के तुरंत पहले उनका ट्रीटमेंट मतलब लिखा, दवा वगैरह पूरा पहले वितरण किया। समाज सेवा के साथ साथ उन्होंने पूरा कार्य किया जो करना चाहिए था उनके साथ। में बड़ा बदलाव होगा जब हमारे साथ फिर डॉक्टर साहब होंगे, फिर वही चर्चा होगी। लगातार और भी चीजें हम आपको दिखाते रहेंगे। कानपुर से वीरेंद्र जोशी के साथ अमीषा।